नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। जैसे कि हमने आपसे कल कहा था कि हम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर के कोई ना कोई वीडियोस लगभग रोज ही लाते रहेंगे। तो आज ये एक पॉजिटिव खबर है जो भारत के भोपाल से आ रही है। खबर इस तरह से है कि डील डॉल से पहचाने जाएंगे बदमाश, चेहरे की बनावट, आंखों की पुतलियों का डेटा जुटाना शुरू, फोटो डालते ही सॉफ्टवेयर बताएगा अपराधों का रिकॉर्ड। तो मध्य प्रदेश में अब एक नया प्रयोग शुरू हो गया है। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बदमाशों की पहचान करना, और यदि कोई बदमाश पकड़ा जाता है और उसका चेहरा वहाँ पे डेटा फेशियल जो फीचर्स हैं उसको इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। पुराना नया कोई व्यक्ति होगा तो उसका डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा, जो भी उसने अपराध किया होगा, जिस बारे में वो जेल जाने वाला होगा, जो भी आरोप होगा उसके साथ उसका डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग वहाँ की पुलिस अब कर रही है। तो खबर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। खबर इस तरह से है कि बदमाशों की शिनाख्त के लिए आमतौर पर फोटो और फिंगरप्रिंट की पुलिस का सबसे बड़ा जरिया होते हैं, लेकिन अक्सर वारदात के दौरान बदमाश नकाब और ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। ऐसे में उनकी पहचान कैसे होगी? इसका तरीका भोपाल पुलिस ने अब खोज लिया है। पहली बार फिंगरप्रिंट की तर्ज पर पुलिस हर बदमाश की शारीरिक बनावट का भी रिकॉर्ड अब रखने वाली है, और ये रिकॉर्ड एआई टेक्निक और अत्याधुनिक जो कैमरेज जो एआई से कनेक्टेड एआई टेक्नोलॉजी से बने हैं उनको प्रयोग करेंगे। तो भोपाल में एमपीयू मैनेजमेंट कलेक्शन भोपाल में एमपीयू मैनेजमेंट कलेक्शन यूनिट ये रिकॉर्ड रखेगी। इसके लिए 4 जोन को स्पेशल मशीन दी गई है और गिरफ्तार बदमाशों की शरीर की इमेज सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना शुरू कर दिया गया है। ये काम शुरू हो गया वहां पर। इस मशीन में बदमाशों के शरीर का नाप लेकर सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि काम काफी तेजी से हो रहा है। भविष्य में पुलिस को इसका काफी फायदा होगा। अब ये काम कैसे करेगा इस सॉफ्टवेयर? तो जैसे कि आंख से नाक के बीच की दूरी, चेहरे की बनावट, हाथ पैरों की लंबाई आदि सभी चीजों का मैनेजमेंट ये रखेगा। शरीर को पर पहचान का कोई निशान भी अपलोड किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में बदमाशों के 14 से 15 फोटो अपलोड किए जाएंगे। इसमें सबसे अहम आंखों की बनावट होगी और जल्द ही इसे CCTNS से भी जोड़ने की तैयारी है। बदमाशों की गिरफ्तारी में फिंगरप्रिंट के साथ अब आंखों की आइरिस भी अहम साबित होगी। तो ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। अब इसमें डेटा अभी तक का कितना डेटा जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो भोपाल में बदमाशों के 2 लाख फिंगरप्रिंट का डेटा है। इस हिसाब से भोपाल में करीब 3 लाख बॉडी स्ट्रक्चर्स स्कैन कर अपलोड करने होंगे। तो ये कार्यवाही अब ये काम तेजी से शुरू हो गया है भोपाल में। मशीन का जो ट्रायल रन है वो पूरा हो चुका है और अब डेटा के लिए अपलोड के लिए पूरी तरीके से तैयार है और काम भी शुरू हो गया है। मशीन और सॉफ्टवेयर का रिजल्ट इतना सटीक है, इसको लेकर एक ट्रायल रन किया गया था। ये पूरा हो चुका है। बताते हैं कि इसके नतीजे अच्छे आए हैं और हर तरह से पुलिस के लिए फेशियल रिकॉग्निशन जैसी सुविधा देगा। तो आप चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, दोनों आंखों के बीच की दूरी, ये सब चीजें फीचर्स को देखते हुए पुलिस अब अपराधियों का रिकॉर्ड रखेगी। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी आएगा कि कुछ अपराधी जो होते हैं वो छूट जाते हैं। लंबा उनका रिकॉर्ड होता है। 10 से 15 मामलों में पहले जेल जा चुके होते हैं या मामले चल रहे होते हैं, उसके बावजूद भी केस में ट्रायल में वो उनको जमानत वगैरह मिल जाती है। अगर इस तरीके से अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस तरीके का कोई अपराधी पकड़ा जाता है जिसके अंदर ये भावना है कि वो आगे जाके और गंभीर अपराध करेगा, तो जो केस जब लड़े जाते हैं तो उसमें जो पीड़ित पक्ष है उनको मदद मिलेगी इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने में। तो ये जो चीज़ें हैं ये पुलिस डेटा अपने पास रखेगी और हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसे भोपाल पुलिस ये सब कर रही है, बाकी के जो राज्य हैं वहाँ की पुलिस को भी इस
एक नई पहल को अपनाना चाहिए ताकि उनका काम भी आसान हो, जो आम नागरिक है, जो सभ्य नागरिक है, उनकी सुरक्षा भी मजबूत हो, और साथ ही जिनके साथ कुछ गलत होता है, जो पीड़ित पक्ष है, वो केस लड़े तो उनको इसमें सुविधा मिले कि वो अपराधी पर अपराध को उसने अपराध किया है नहीं, इसके बारे में बता सके, एक सबूत इकट्ठा कर सके। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आज के लिए हमने बताई। आपका इस टेक्नोलॉजी को लेके क्या कहना है? आपके शहर में, आपके यहाँ पर आसपास पुलिस क्या ऐसा कोई कार्य कर रही है, या आपको इस विषय में कोई जानकारी है, तो आप हमें इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।